हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो इसकी ही रीडिंग करेंगे। तो दो पायल मैंने अरेंज किया है। आप आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, या फिर एन से लेके जी तक अगर आपका या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 अगर आपके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो उसी माइंडसेट से रीडिंग को देखें, जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे, जहां मुझे आप रिक्वेस्ट भेज के डिटेल्स पता कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। आपके लिए क्या उनकी थिंकिंग है। तो यहाँ किंग ऑफ सोर्स है, एस ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ सोर्स की 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 4 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। तो क्या सोच रहे हैं, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के करेंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। तो आपसे हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो आफ्टर ब्रेक पे है आप दोनों। आपके रिश्ते का आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। और यहाँ 2 किंग है तो हो सकता है ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जिनसे भी करता है उन्हीं के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि यहाँ 2 किंग हैं। तो ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं या आप मैरिड हैं, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे वैसे ही लीजिएगा। तो ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, आप भी, यानी आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं या फिर इनके पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं। और आप एम्प्रेस हैं, यानी कि आप भी मैरिड, मदरली आपका नेचर है, तो मैरिड हो सकते हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो ये आपकी है, अदरवाइज़ किसी और की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ किंग नाइट ऑफ सोर्स है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं आपको लेकर। उनकी सोच ऐसी है कि आपके लिए वो दौड़ के भाग के कैसे भी करके वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे पैशनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस रिश्ते में
आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है। तो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपकी है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपका, आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं अभी इस वक्त। लेकिन आप, हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है बहुत पेनफुल सिचुएशन से गया होगा और इनका बिहेवियर जो है आपकी तरफ बहुत कोल्ड रहा होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, साइलेंट ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया है। और इन्होंने इसलिए वो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राउडी नेचर वाले हैं, ईगोइस्टिक है। ये ईगो की वजह से इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। कहीं ना कहीं आपका दिल जो है बहुत दुखाया है, बहुत दुखाया है। आपसे बातें ना करके, आपके कॉल मैसेजेस का जवाब ना दे के, आपको घोस्ट करके, आपको बिना किसी क्लोजर दिए हुए इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, बिना क्लोजर दिए हुए। क्योंकि हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो। अगर मैरिड हैं तो ये घर की परिस्थिति के वजह से भी जो है आपको भी अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, और अनदर पर्सन अगर इनके लाइफ में है तो उनको भी रखना चाहते हैं। और अनदर पर्सन, अगर ये मैरिड हैं तो अनदर पर्सन है। अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि इनका काम, इनका फैमिली, इनके फ्रेंड्स की वजह से इन्होंने आपके साथ कोल्ड बिहेवियर किया है। ये एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, यानी पब्लिक में इनका नाम हो सकता है, शान हो सकता है। तो ईगो की वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर किया है। ये मिलिट्री में भी हो सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। ये किंग ऑफ सोर्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडशिप तो अच्छे निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के मामले में बहुत कच्चे होते हैं। दिल के मामले में कभी भी अच्छे साबित नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो किंग ऑफ पेंटिकल है तो ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए बहुत लॉयल हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, बहुत लॉजिकल इंसान हैं। लॉजिकली जो है चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, दिल से ये नहीं सोचते हैं, लेकिन लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। किसी भी बहुत स्मार्ट होंगे, ये स्मार्ट होंगे, स्मार्ट वर्क करना इन्हें पसंद होगा। ये आपको भी इसीलिए आपको ये बिना क्लोजर दिए जो है ये आपको घोस्ट कर दिया। आपका दिल उन्होंने बहुत दुखाया है पास्ट में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। इसीलिए ये आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा सोर्स है जो आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका कनेक्शन हो सकता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका कनेक्शन है, तो इसीलिए वो आपसे बातें करना चाहते हैं, और वो भी कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे क्लियरिटी से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द बहुत इम्पल्सिव और स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं। कहीं उन्हें लगता है कि कहीं आपको वो खो ना दे, क्योंकि आप जो हो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जो इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती है, सेंसुअल भी बहुत अट्रैक्ट करती है, इमोशनली भी आप उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, फिज़िकली भी आप उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, और इंटेलेक्चुअल भी आप उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, कॉन्फिडेंस इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और आपका जो नेचर है बहुत मदरली नेचर है। आप एक वाइफ मटेरियल हैं,
हस्बैंड मटेरियल है, सर्वगुण संपन्न इंसान है जिससे ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आप एक ऐसे कंपैटिबल पार्टनर है जो चाहते थे ये अपने पार्टनर में वो सारे गुण संपन्न आप में है। आप मल्टीपल टैलेंटेड हैं, बहुत क्रिएटिव है, नर्चरिंग है, लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। आपकी मदरली नेचर की वजह से आप दूसरों की फीलिंग्स अच्छे से समझ लेते हैं। हेल्पफुल नेचर है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत अबेंडेंस है, बहुत ज़्यादा आप लकी पर्सन हैं। लाइफ में वो चीज़ें अपनी तरफ इजी वे में अचीव कर लेते हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए होता है। यानी आप एक बहुत बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं जो चाहते हैं लाइफ में इजी वे में अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप एंजल्स हैं। आप एंजल हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, जो भी है, आपकी एनर्जी बहुत इनलाइट है, बहुत स्पिरिचुअल भी है एंड बहुत सेंसुअल भी है, बहुत कॉन्फिडेंस भी है, लीडरशिप क्वालिटी भी है और बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं। आप बहुत स्मार्ट भी हैं, सेक्सी भी हैं, हॉट भी हैं, काइंडनेस वाली पर्सनालिटी भी है, ट्रेडिशनल भी है, लॉजिकल भी है, मल्टी टैलेंटेड भी हैं बहुत। इसके वजह से ये आपकी तरफ बहुत एक पुल फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपकी तरफ। ये कितना भी चाहे तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों के साथ बहुत ईजी वे में कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए ये आपको जो है पेज ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है, तो आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। इसीलिए ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं। आपको सॉरी इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है, एक तरह से कह सकते चीट किया है, धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्स है। इसके लिए मैं ये बातें कह रही हूँ। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है और इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये आपको खोना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए बिना क्लोजर दिए ये इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए और आपको घोस्ट कर दिया हर एक जगह। आपके बारे में ये आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी ये आपसे बातें करने को बहुत बेचैन है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपने इनका साथ तो नहीं छोड़ दिया, कहीं आपने इन्हें अकेला तो नहीं कर दिया। नहीं तो कहीं ना कहीं चेजिंग वाली एनर्जी आपकी थी पहले, अब आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हैं तो ये भागेंगे भी कहाँ, कितना रन करेंगे। अब जान गए हैं कि आपने इन्हें चेज करना बंद कर दिया है, इसीलिए बेचैन है, बेताब हैं आपसे बातें करने को, आपको सॉरी कहने को। इनके दिल में रिग्रेट है, जो भी इन्होंने किया है, गिल्ट है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे मुड़ के कभी ना देखें। जो भी है, जो आपकी वर्थ को नहीं सही समय पे नहीं समझा तो बाद में क्या है ये समझेगा। किसी की भी रीडिंग देख के अपने लाइफ के डिसीजन कभी ना लें। जो सही है, जो आपकी सिचुएशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजन लें। खुद के ऊपर फोकस रहिए, ये इंसान खुद अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आ जाएगा। तो स्पिरिट क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या ये सोचते हैं यार अभी इस समय जो मैंने बोला और यही वो सोच रहे हैं। मैंने कहा कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें लेफ़्ट आउट कर दिया है, आउटसाइडर बना दिया है। अब वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि इनका पैशन जो है जवाब दे चुका है, बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। इनका प्यार जो है पहले पैशन था, अब इमोशन भी, यानी कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो इनका इमोशन भी आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। पहले तो पैशनेटली आपको ये चाहते थे, अब इमोशनली भी आपको ये चाहते हैं बहुत। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, आउटसाइडर फील कर रहे हैं कि आपने अपने दरवाजे जो है इस इंसान के लिए बंद कर दिए हैं, अपने दिल के दरवाजे इस इंसान के लिए बंद कर दिया है आपने। इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को भी ये बैलेंस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट के साथ साथ आप उन्हें कंप्लीट करते हो।
आपकी एनर्जी ऐसी है कि उन्हें काम एंड कूल एंड हील करती है, साथ में कंप्लीट भी करती है। ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी में ये समा जाते हैं। इसीलिए डेली रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्स के काट रहा है, रात दिन इनके दिमाग में आप ही चलते रहते हो, घूमते रहते हो कंटिन्यू। अगर आपका कितने भी टाइम का सेपरेशन हो, लेकिन दिमाग में आप ही चलते रहते हो, तो आपसे अलग रहना इनके बस की बात ही नहीं लगती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके सोल को छू चुके हो, सोल तक आपकी एनर्जी पहुंच चुकी है। तो ये मूव ऑन तो ज़रूर हुए आपसे, आपको चीट ज़रूर किया इन्होंने, लेकिन आपका दिल भी बहुत दुखाया, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो सके, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी बातें, आपकी केयरफुलनेस, आपकी लविंग पर्सनालिटी, आपका अनकंडीशनल लव इन्हें जीने ही नहीं दे रहा है। और जो इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें पछतावा भी है कि एक अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान के साथ इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। तो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने आप को ये बैलेंस कर रहे हैं, अपने पैशन, अपने इमोशन को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैवलिंग है तो ये आपको कॉल मैसेज का आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप ही एक लीप ऑफ फेथ लेके इनकी तरफ आगे बढ़ो, तो ये शांत होंगे, खुशी फील होगी। अगर आप नहीं करते हैं तब तो, अगर ये करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन मिलने की वजह से ठीक है कि ऐसे ही रिश्ता चलते रहे, ये बात करे और आप इन्हें चांस ही ना दो, रिजेक्ट कर दो, तब तो ये रिश्ता ही खो चुके रहेंगे अपने हाथ से। इसीलिए इस रिश्ते में खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो, आप अपने आप को ये संभाल लेते हैं। इनका मन भी करता है तो भी अपने आप को संभाल लेते हैं, और इसलिए संभाल लेते हैं क्योंकि आपके मुंह से ये रिजेक्शन वाला वर्ड सुनना नहीं चाहते हैं। आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से भी वो आपसे जुड़े हुए हैं अभी इस वक्त, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, रिजेक्शन वर्ड सुनना नहीं चाहते हैं। गो विथ फ्लो इस रिश्ते में चलना चाहते हैं, यानी कि अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आपकी तरफ पैशनेट ज़रूर है, आपकी तरफ आप इस रिश्ते में प्रोस्पेक्टिव ज़रूर ढूंढ रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे काम किया जाए, लेकिन फिर भी यह जो है इंसान एक्शन लेने के लिए बहुत बेताब है। बहुत इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी का अभी, सेकंड टू सेकंड बात कर ले, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें डर है आपकी तरफ, आपकी तरफ इन्हें आने का हिम्मत ही इतना नहीं है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, समझते हो दूसरे के इंसान के इमोशन को अच्छे से, और आपके सामने ये टिकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके ना सवालों का जवाब इनके पास है, ना इमोशनली ये आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे अपनी बातों से। इसीलिए ये आपके फ़ोन का इंतज़ार करें, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन किसी की भी, मैंने बताया, रीडिंग देख के आप अपने लाइफ के डिसीज़न ना लें, खुद की डिसीज़न खुद के ऊपर लें, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। ये पर्सन, क्या पता ये पर्सन अभी ये सोच रहा है, बाद में आप अच्छे से जानते हैं। तो पर्सन से नहीं रहा जा रहा है, तभी ये आपको मिस कर रहे, नहीं तो। और ज़्यादा पैशन वाली एनर्जी है इनकी, बहुत पैशनेट है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इनसिक्योरिटी भी है, इनसिक्योरिटी है, द वर्ल्ड है, यानी कि आप दोनों इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से मिले हैं, कॉल मैसेज किए हैं, और इंटरनेट चैटिंग जिसे कह सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग आपका हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आने का मन इनका फुल्ली है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल है तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, इन्हें अकेला, तन्हा। आपके लिए क्या गाइडेंस है ये मैं ज़रूर देख लेती हूँ।
लेकिन मैं बार बार मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, किसी की भी रीडिंग देख के अपने लाइफ की डिसीजन ना लें। अपने आप पे फोकस रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। खुद के ऊपर फोकस रहिए। ये इंसान आना होगा तो इन्हें ही एक्शन लेने दीजिए, खुद से एक्शन ना लीजिए, इन्हें ही आने दीजिए। ओरिजिनलिटी है तो ब्लेज योर ओन ट्रेन। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि इनकी और ग्रैटिट्यूड है, डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है आपके लिए कि अपने आप में जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और जो है उसी को इन्हेंस कीजिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल है, लेजेंड्स है। तो आपके तरफ डिवाइन का यही गाइडेंस है कि आप जो है अपनी रियल इमेज को, रियल ओरिजिनलिटी को समझें और जैसे चाहते हैं आप जीना सीखे। खुद से दुनिया को देख के, इंसान को देख के उसके पीछे चेज करना नहीं, खुद से प्यार कीजिए, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानिए और खुद की सेल्फ वर्थ को, उसके पावर को, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ कीजिए। तो जैसे जैसे आपका लव वाइब्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आप एक मैग्नेट बन जाएंगे, जिससे ऐसे लोग तो बहुत इजी वे में आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ग्रैटिट्यूड फील कीजिए जो आपके पास है, चाहे जो टैलेंट है, जो इमोशन है, जो आप में अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप, पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, बहुत केयरिंग नर्चरिंग नेचर है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। तो अपने आप में ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि गॉड ने आपको इतना अच्छा बनाया है कि आप दूसरे को दे सकते हो। आपका नेचर बहुत मदरली नेचर है, लेजेंड है आप अपने लाइफ में, दूसरों के लिए आप लेजेंड बन सकते हैं। तो अपने आप को दूसरों के लिए लेजेंड बनाइए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए जो आप हैं, अपनी वर्थ पर प्राउड फील कीजिए और ओरिजिनलिटी को अपनाइए, क्योंकि और मतलब दूसरों की खुशी के लिए फेस पे स्माइल करना नहीं, रियल स्माइल होना चाहिए। जो दिल से खुश हो तो चेहरे पर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए हंस दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम के इनिशियल एन से लेकर जी तक या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल एन से लेकर जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है कि हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो उसी तरीके से रीडिंग को लीजिएगा। हाउ दे थिंकिंग अबाउट यू। How they thinking about you. Pile number 2, lovers. 2 of Pentacles, Justice, and the Fool. लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। लवर्स के कार्ड को, लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंस, जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 5 ऑफ कप्स,
द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए इसमें। नाइन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल। तो हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तो आप दोनों, आपके पास जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है। तो ये पर्सन मैं बता देती हूँ, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर उनके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, पार्टनर के रूप में या फिर सिचुएशन के रूप में। तो जिन्हें आप में से चुनना है किसी एक को, आपके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं या इनके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील करते हैं। तो वो जेमिनी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड जस्टिस है तो लिब्रा हो सकते हैं, एंड जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वो बता दिया। तो आपके पर्सन जो है उनके पास दो चॉइसेस हैं और आपके साथ बहुत इंटेंस एनर्जी, इनकी इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। अगर ये मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में, दो पर्सन के बीच में उन्हें कुछ चुनना है, एक डिसीज़न लेना है, और इन्होंने डिसीजन शायद, क्योंकि ये दो टू ऑफ पेंटिकल भी है, तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ों को लेके जगल कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन हो या फिर कोई अनदर पर्सन हो जिसे ये जगल कर रहे हैं। और अभी ये सिंगल हैं, या जस्टिस भी है तो कार्मिक कनेक्शन भी है, तो हो सकता है कि ये किसी से मैरिड हो, इसीलिए जस्टिस है, और इन्होंने आपके साथ फेयरनेस के साथ नहीं, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़े हो, यानी आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया हो। किसी थर्ड पार्टी तो आपके रिश्ते में है, और थर्ड पार्टी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, कोई अनदर पर्सन, सिचुएशन, पेरेंट्स, या फिर कोई भी जो आप दोनों के बीच में है। क्योंकि यहाँ लवर्स है, तो इन दो चॉइसेस के बीच में वो आपको चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपसे वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, मेंटली भी बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, इमोशनली भी आपसे सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल भी आपसे सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। आप उन्हें फुलफ़िल करते हो हर एक प्रोस्पेक्टिव में। इसके लिए वो आपके साथ, अगर चुनने का मौका इन्हें मिले तो वो आपको ही चुने, मैरिज के पर्पस से, रोमांस के पर्पस से, हर एक पर्सपेक्टिव में अगर इन्हें लवर्स चुनने का मौका मिले तो ये आपको ही चुनेंगे। आपको ही वो दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ख़ास तौर से स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, लॉयल्टी। आपके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी रहेंगे, डाउन टू अर्थ ये इंसान है। तो जो भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं ये आपके कदमों में ला के डाल देंगे, अगर इन्हें मौका मिले तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बंधना चाहेंगे, यानी कि आपसे मैरिज करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहेंगे, स्टेबिलिटी के साथ, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म आगे लेके जाना चाहेंगे, ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू आगे लेके जाना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ जस्टिस भी है, जो आप दोनों का जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इंटेंस कनेक्शन है, और एक ऐसा मैग्नेटिक पुल है आप दोनों में जो जितना भी चाहें आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन होने की, लेकिन मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। इसका रीज़न यही है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, और ख़ास तौर से एक सोल कनेक्शन है। भले ही आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, भले ही इन्होंने आपको बुरी तरीके से घोस्ट कर रखा है, आपसे बातें नहीं कर रहे, या फिर आपके साथ इन्होंने अच्छा बिहेवियर नहीं किया है, या आपका दिल इन्होंने बुरी तरीके से तोड़ा है, या फिर बिना क्लोज़र दिए इन्होंने किसी दूसरे को चुना है, बिना क्लोज़र दिए मूव ऑन हो गई इस रिश्ते से। तो अब वो पछताते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो मैग्नेटिक पुल फील होता है। अब वो पछताते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
पर्सन हो जिसे वो अपने सोल के करीब पाते हैं। आप ऐसे पार्टनर हो जिसमें एक कंपैटिबल पार्टनर की सारे गुण है, एक सर्वगुण संपन्न हो आप, लेकिन आपको छोड़ना अपने हार्ट को खोने जैसा है। तो क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स है, इससे बड़ा न्याय के लिए, फेयरनेस चलने के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, आपको घोस्ट किया, आपका दिल तोड़ा, आपको बिना क्लोज़र दिए इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। इसकी वजह कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है। अगर ये मैरिड इंसान है तो इन्होंने आपको छोड़ा और उनको चुना, और जिसके वजह से ये अंदर ही अंदर टूट गए। एक पार्टनर को खोने का दर्द क्या होता है, या फिर आप दोनों अगर एक ही साथ मैरिड पर्सन है, यानी आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपका डिवोर्स चल रहा होगा इनके साथ, डिवोर्स केस। तो एक पार्टनर को खोने का दर्द जैसा होता है, जैसे किसी का डेथ हो जाता है, जो वो दर्द होता है, वो फीलिंग्स होती है, वैसी फीलिंग इस इंसान के पास है, वैसी फीलिंग्स फील करते हैं ये। ऐसा लगता है इनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ, इन्होंने अपने हार्ट को ही खो दिया है। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, अब तक आपने ही एक्शन इस रिश्ते में लिया है, तो अगर आप इन्हें चेज़ करना बंद कर दिए हैं और इन्होंने अगर घोस्ट कर दिया है आपको, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन ये आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं कि आपको क्लोजर ना देने की वजह बस यही थी कि आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं। आपको भी इस जीवन के सफ़र में अगर पार्टनर ना बन सके तो एक फ्रेंड बन के आपको अपने लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इनका अगर कोई पार्टनर है तो उनके साथ इनका डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स हो चुका है, तो वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी ये सिंगल हैं, ऑलरेडी अभी ये सिंगल हैं, किसी के साथ भी अभी ये मिंगल नहीं हैं, सिंगल हैं अभी, इनका सिंगल स्टेटस है। इनका जो पार्टनर है उनसे इनका डिवोर्स हो चुका है और आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी चैलेंजेस है उसे डील करके आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फ्रेंड के थ्रू आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर मैसेज भिजवा सकते हैं। आपको वो 9 ऑफ पेंटिकल के जैसा ही देखते हैं, क्योंकि आप भी स्टेबल हो अपने लाइफ में, बहुत फोकस हो अपने लाइफ में, और इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें, अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप, जो भी चीज़ें चाहते हैं इजी वे में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप बहुत अपने लाइफ में स्टेबल और बैलेंस है, तो आपकी तरफ जब ये देखते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, तो ऐसा एक अट्रैक्शन पुल फील होता है कि कैसे आप सब चीज़ों को बैलेंस करके, कैसे आप लेट गो करके, कैसे आप स्टेबल हो, अभी आप इमोशनली भी स्टेबल हो, फिज़िकली भी स्टेबल हो, और मेंटली भी स्टेबल हो। इस रिश्ते में इन्होंने जो भी कुछ किया फिर भी आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आप ग्रो कर रहे हो, आप लाइट कर रहे हो, आप जो है खुद के ऊपर फोकस होने के वजह से आप लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हो, सेंटर बने हुए, जिससे ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आपकी तरफ ये फूल बन के ही आ जाना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेके ज़रूर आएंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये ऑर्डिनरी फील कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, डेली ये आपको याद करते हैं, और जब यादें आपकी ख़त्म नहीं होती है तो ये इंसान ऐसा है कि अपने आप को काम में डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं, बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, ये बर्डन है, इमोशनल बर्डन है, इस रिश्ते से ये मूव ऑन हो चुके हैं। तो
तो बहुत बर्डन फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं। मूव ऑन होने की कोशिश तो इन्होंने बहुत की, लेकिन मूव ऑन हो नहीं पाए। आप चाहते हैं आपकी तरफ रिकन्सिलेशन करना, आप चाहते हैं आपसे बातें करना, चाहते हैं आपसे कॉल मैसेज के थ्रू जो है अब इस रिश्ते पे वो काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं कि अपने फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू आपकी तरफ बढ़े और इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके चले। क्योंकि आप जो हो अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो, शेयरिंग है जो क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है आपकी। आप अपने लाइफ में बहुत फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड हो और ये इंसान आपकी तरफ इन्हीं अदाओं पर आप पर फिदा हो जाता है, क्योंकि आप देखने में बहुत हॉट एंड सेक्सी होंगे। तो आपके पर्सन जो हैं आपको जब भी सोचते हैं, फील करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि आपके जैसा हॉटेस्ट सेक्सिएस्ट पर्सन कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंसान हो। आप जो भी चीज़ चाहते हो, ख़ास तौर से करियर ओरिएंटेड हो, करियर में आप बहुत एम्बिशियस हो, जो भी कुछ चाहते हो इजी वे में अचीव करते हो। लोगों की लाइन लगी रहती है आपकी तरफ, बहुत कंपटीशन है आपको पाना। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपको पाना मतलब एक कंपटीशन को पास करने जैसा है, क्योंकि आपको पाने के लिए बहुत कंपटीशन है। तो इन्हें पता है कि आपको पाने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से कंपटीशन लेना होगा, तभी वो आपको पा पाएंगे, क्योंकि लोग आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट होते हैं। आपके पैशन को देख के, आपके फिज़िकल फीचर को देख के, आपके एक्शन को देख के, आपके एम्बिशियस नेचर को देख के, आप मल्टीपल टैलेंटेड हैं, तो मल्टीपल टैलेंटेड होने के वजह से लोग आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपके पास माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ होते हैं। ये फील करते हैं कि आपका जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन होने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पाए। कोशिश बहुत की लेकिन मूव ऑन नहीं हो पाए, जिसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फीलिंग है जो आपकी तरफ इन्हें पुल फील कराती है, आपकी तरफ इन्हें खींचती है। अगर आप जितना भी आप अपने लाइफ में फोकस हैं, ये इतना ही खींचे चले आएंगे आपके पास। तो अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या जगल कर रहे हैं आपको, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको बिना क्लोजर दिए आपको घोस्ट करके रखा है, तो इस रिश्ते में वो ज़रूर आगे बढ़े में कमिटमेंट ज़रूर आपको देंगे, क्योंकि आप इनकी ज़रूरत नहीं, नीड्स हो, ख्वाहिश नहीं, नीड्स। आपके बिना ये जीना क्या है, ये तो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर फोकस रहिए, खुद की एनर्जी को बैलेंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ यिंग और यांग भी है। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम वाले कनेक्शन में हो सकते हो। ये बहुत मस्कुलाइन है और आप फेमिनाइन हो सकते हैं। तो इस रिश्ते में बैलेंस ज़रूर लेके आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, इनसे बातें नहीं आपकी हो रही होगी, या फिर इन्होंने आपको घोस्ट करके रखा है, लेकिन फुल्ली हैप्पीनेस वो आपसे ही फील करते हैं, आपसे ही वो बैलेंस फील करते हैं, क्योंकि आप उन्हें इमोशनली फील कराते हो, आप उन्हें इंटेलेक्चुअल फील कराते हो, आप उन्हें फिज़िकली भी फील कराते हो। तो ये आपकी एनर्जी में समा जाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे वो कंप्लीशन फील करते हैं। यिंग और यांग की एनर्जी है, तो वो बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं। तो बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत लॉजिकल इंसान है, प्रैक्टिकल इंसान है, इंटेलेक्चुअल इंसान है, बहुत मटेरियलिस्टिक इंसान है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और जितना प्रैक्टिकल लॉजिकल हो सके वो उसी तरीके से डिसिप्लिन में आगे बढ़ते हैं। तो आप फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं। तो आप दोनों एक दूसरे मतलब अपोजिट
अट्रैक्शन है आप दोनों में। तो अपोजिट अट्रैक्शन यानी कि एक आग और एक पानी, तो इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ यिंग और यांग की एनर्जी होती है तो उसमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना बैलेंस अगर बैलेंस ना रहे तो सोचिए, इमोशन अगर हाई हो गए तो क्या होगा, और पैशन अगर हाई हो गया तो क्या होगा। पैशन हाई हो गया तो लस्ट बोलेंगे, और इमोशन हाई हो गया तो साइको बोलेंगे। तो इसीलिए इसमें बैलेंस बना के रहना ज़रूरी है। यानी कि पानी अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, आग को बुझा देगा, और आग की लहरें यानी कि आग अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, पानी को वेपरेट करके उड़ा ले जाएगा, यानी कि पानी को भाप बना के उड़ा ले जाएगा। इसीलिए इस दोनों एनर्जी में, यानी आग और पानी में बैलेंस बना के चलना ज़रूरी होता है। इमोशन और पैशन को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान को पैशनेटली माइंड से ज़्यादा ना माइंड से सोचना है, ना इमोशन में सोचना है, दोनों में बैलेंस। और आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मास्कुलाइन है, बहुत लॉजिकल इंसान है, तो आप इमोशनल इंसान है, बहुत सेंसिटिव है। तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए काफ़ी, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, मैं ये देख लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद इस रीडिंग को करूँगी। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना है। और यहाँ सन की एनर्जी है, तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ के सनशाइन हैं। आपके बिना उनका जीवन जो है अधूरा है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेटिंग गो। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी फ्रेंडशिप, तो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि जो भी, और कंपटीशन है। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी आप दोनों के बीच में है, उसे लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। जो होना होगा होता रहेगा। आप इस लाइफ में लेट गो विथ फ्लो चलें, लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, तभी अच्छी चीज़ें आपको इस लाइफ में देखने को मिलेगी। होल्ड करके रखेंगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में तो आना तो दूर की बात है, आपको रेस्पेक्ट भी नहीं देगा। इसीलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। लेट गो कीजिए, खुद के ऊपर फोकस रखिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, और खुद की वर्थ को पहचानिए, खुद की सेल्फ से प्यार कीजिए। क्योंकि जितना आप खुद को पहचानेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तभी दूसरा इंसान, खुद की रेस्पेक्ट करेंगे, तभी दूसरा इंसान आपको प्यार भी करेगा, रेस्पेक्ट भी करेगा। फ्रेंडशिप है तो अपना जो रिलेशनशिप, उसकी जो फाउंडेशन बेस है, वो फ्रेंडशिप होना चाहिए। तो इस इंसान से अगर ये मैरिड हैं और किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन में है, आप अगर ट्विन फ्लेम हैं या फिर सोलमेट वाले कनेक्शन में हैं, तो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 लोग हैं, एक पर्पल है, एक ब्लू है, एक येलो है। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने फ्रेंडशिप को, अपने रिलेशनशिप को नर्चर योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप को ज़रूरी नहीं है कि कोई टैग दे, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ बने, ज़रूरी नहीं है कि कमिटमेंट मिलना चाहिए। डिवाइन की तरफ से यही है कि इस रिश्ते में अगर रिकन्सिलेशन होता है तो रिकन्सिलेशन करके एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाइए, एक फ्रेंड बन के रहिए। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर बनना ही ज़रूरी है। अगर इनके लाइफ में अगर कोई अनदर पर्सन है, ये कमिटेड इंसान है और किसी के इनकी फैमिली है, परिवार है, तो डिवाइन की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस है कि किसी के घर परिवार को किसी के घर परिवार में आपकी वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी वजह से कुछ भी
गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ होगा अगर आपकी वजह से होता है तो वो एक कर्मा क्रिएट होगा, और वो कर्मा फिर पास्ट लाइफ में, मतलब नेक्स्ट लाइफ में, फिर नेक्स्ट लाइफ में, फिर नेक्स्ट लाइफ में, ऐसा ही घूमता रहेगा। अगर ये पर्सन, इस पर्सन को डिसीजन लेने दीजिए, आप मत डिसीजन लीजिए इस ये में। अगर वो चाहते भी हैं और फैमिली पर्सन हैं तो लेट गो करके आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ में, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी है, तो एक से ज़्यादा लोग भी हैं इस रिलेशनशिप में, और सबका हार्ट ब्रेक हो सकता है आप दोनों के मिलने से। तो फ्रेंडशिप सबसे अच्छा एक अनकंडीशनल लव की वाइब होती है। अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो अनकंडीशनल लव में भी, फ्रेंडशिप में भी रह सकते हैं। नहीं तो अगर इनकी फैमिली है तो फैमिली इनकी अगर आपके वजह से डिस्टर्ब होती है तो आपको, आपके लिए बहुत कर्मा क्रिएट करेंगे, बहुत कर्मा बनेगा, जो आपको इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में डील करना पड़ेगा। ये इस पर्सन का कर्मा है, तो इस पर्सन को पहले उस कर्मा को रिलीज़ करने दीजिए। अगर ये डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो डिवोर्स हो जाता है, तब जो है अपना पहला नींव जो है फ्रेंडशिप का रखिए, उसके बाद जो है आगे बढ़ें। इस फ्रेंडशिप के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप रिलेशनशिप में बढ़े। पहले आप इन्हें जाने समझे कि ये आपके लिए योग्य पार्टनर है भी कि नहीं, तभी आप आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत कंपटीशन भी है, बहुत चैलेंजेस भी है इस रिश्ते में। तो सोच के समझ के किसी की भी रीडिंग को देख के अपने लाइफ के डिसीजन ना लें। अगर आप इस इंसान से मूव ऑन हो चुके हैं तो मूव ऑन रहिए, नेक्स्ट न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि नेक्स्ट पार्टनर और जो न्यू पार्टनर होगा वो आपके कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर होगा। और ये पार्टनर, अगर ये फैमिली पर्सन है, लेट गो कीजिए, डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है। क्योंकि जो चीज़ आपने झेला है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत तकलीफ़ झेला है इस इंसान के वजह से, आपका दिल बहुत दुखा है इस इंसान के वजह से, आपको बिना क्लोज़र दिए आपको जगल कर रहे हैं दो इंसानों के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में अपने दिल को जो है सेव करके रखिए, अपने हार्ट को सेव करके रखिए, अपने वर्थ को पहचानिए, अपने वर्थ से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए जो कभी भी डिस्ट्रॉय करके चला जाए। वो एनर्जी किसी को, वो राइट्स किसी को ना दे, चाहे वो आपके पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, कि आपकी लाइफ को एकदम से डिस्ट्रॉय करके, आपके हार्ट को डिस्ट्रॉय करके, आपकी वर्थ को डिस्ट्रॉय करके चला जाए। क्योंकि इस कार्ड्स में मुझे दिखे हैं कि आपने कितना झेला है, कितने दर्द सहे हैं। इतने दर्द को सहते हुए अगर कोई पार्टनर आपकी बर्थ को समझता है तो सही है, नहीं समझता है तो फिर इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना ही सबसे अच्छी राइट्स है। किसी की भी रीडिंग देख के मैं यही बोलूँगी, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके पार्टनर अलग होते हैं, सबका सिनारियो अलग होता है। तो जैसे भी आपकी सिनारियो अगर आपसे मैच करता है तो ये आपकी रीडिंग है, नहीं मैच करता है तो रहने दीजिए, लेकिन लाइफ के डिसीजन खुद से लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।